हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। आज से हम अपनी श्रृंखला में भारतीय इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी समझेंगे। इसमें तथ्यवार प्रमुख पॉइंट दिए गए हैं जो सभी एग्जामों में आने की संभावना हमेशा रहती है या पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं। तो देखते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास। तो सबसे पहले भारत पर मुस्लिम आक्रमण। एक नज़र जरूरी देखते हैं कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद शाह का जन्म हुआ 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हज़रत मोहम्मद शाह की मृत्यु हुई है 632 ईस्वी में। इन्होंने 622 ईस्वी में इस्लाम संवत भी चलाया था। भारत का नाम हिंदुस्तान रखा ईरानियों ने। अगर पूछा जाए कभी भी एग्जाम में, यूनानी भारत को कहते थे इंडिया। हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया अरबों ने, यानी हिंदू शब्द का प्रयोग पूछेंगे तो अरबों ने, और भारत का नाम हिंदुस्तान रखा तो ईरानियों ने। भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण की बात करेंगे तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया था। 712 ईस्वी में सिंध को विजित करने वाला आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? राजा दाहिर। अब इधर देखते हैं अलबरूनी के बारे में। इनका जन्म 973 ईस्वी में हुआ। ये संस्कृत का ज्ञाता था। प्राणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। अगर पूछा जाए प्राणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, तो कौन? अलबरूनी। इतिहासकार के साथ साथ खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित तथा धर्म और धर्मशास्त्र का ज्ञाता भी था। 11वीं सदी में ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया। खीवा देश का निवासी था। तहकीक हिंद अरबी भाषा की रचना की इसने। उसके बाद देखते हैं इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इसकी समय की कुछ घटनाएं। बिहार की विजय प्राप्त की इसने 1193 से 1202 ईस्वी में। नालंदा एवं विक्रमशिला को नष्ट किया इसी ने। राजधानी को उदंतपुर पर कब्जा किया। और बंगाल विजय के समय देखेंगे तो बंगाल का पर आक्रमण किया 1198 से 1203 ईस्वी में। तत्कालिक शासक लक्ष्मण सेन थे, बिना युद्ध किए ही भाग गया। पूर्वी बंगाल में शरण लिया, लखनौती राजधानी घोषित किया, यानी बंगाल में इसने लखनौती को अपनी राजधानी घोषित किया। अब देखते हैं मोहम्मद गजनवी परिचय। गजनी का शासक बना 998 ईस्वी में। ये शिक्षित एवं सुसभ्य विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। चांदी के सिक्के पर इसने संस्कृत के मुद्रा लेख युक्त करवाए। अगर तुमसे पूछा जाए किसने अपने चांदी के सिक्कों पर संस्कृत के मुद्रा लेख उपलब्ध करवाए, तो महमूद गजनवी। इसके बाद देखते हैं भारत पर आक्रमण। 999 से 1027 ईस्वी तक कुल 17 बार आक्रमण किया। इसका मूल उद्देश्य था लूट मात्र करना। 1025-26 ईस्वी सोमनाथ मंदिर की लूट की। 1019 ईस्वी में इसने चंदेलों पर प्रथम आक्रमण किया। तत्कालीन शासक था वहाँ का विद्याधर, अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इसके समय में दरबारी इतिहासकार था उत्वी, जिसने किताब उल यामिनी तारीख यामिनी का लेखक था। दरबारी विद्वान था अलबरूनी। बेहाकी तारीख सुबुत्तीन का लेखक था। उजारी फारस का कवि था। तूसी ये अंसुरी खुरासानी विद्वान, अस्सी और फारूकी ये कुछ प्रमुख विद्वान थे। मोहम्मद गौरी की बात करते हैं तो मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। फिर उसके बाद 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया और भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय नायका देवी के खिलाफ किया और उसको हराया, उससे हार गया। आबू पर्वत के निकट युद्ध हुआ। गौरी की भारत में प्रथम पराजय हुई। अगर गौरी की प्रथम पराजय देखेंगे तो 1178 में मूलराज द्वितीय या भीमा द्वितीय ने इसको हरा दिया था। मोहम्मद गौरी ने फिर 1191 में भारत पर आक्रमण किया। भारत के समय त्रान का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें गौरी की पराजय फिर से हुई। फिर दोबारा गौरी आता है 1192 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें गौरी बना पृथ्वीराज चौहान होते हैं। पृथ्वीराज चौहान परास्त हुआ और भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें गौरी बनाव जयचंद साथ, जिसमें जयचंद पराजित हुआ। इसका कारण था पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच आपसी कलह। सिक्के
गौरी के एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति, दूसरी तरफ अरबी में कलमा खुदा हुआ था। महत्वपूर्ण तथ्य, फिरदौसी जो शाहनामा का लेखक था, अल्पतकीन गजनी यामिनी वंश का संस्थापक था। ये गजनी के संस्थापक थे। अल्पतकीन सप्तकीन वहीं से आए हैं। महमूद गजनवी। फरिश्ता तारीख के फरिश्ता का लेखक था भीमदेव प्रथम, जिसने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अख्ता प्रदान किया और ये भारत से जाने के बाद मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का शासक नियुक्त किया। अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का उदय होता है, जिसमें सबसे पहले गुलाम वंश होता है और भारत का प्रथम शासक बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश का संस्थापक था। ये 1206 से गुलाम वंश की बात करेंगे तो 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला शासक था, जब साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी पहला शासक था। सभी सुल्तान तुर्क अलग अलग वंश के थे, स्वतंत्र माता पिता की संतान थे। गुलाम वंश के सुल्तान की जगह प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलूक सुल्तान कहना उचित उपयुक्त था। तो सबसे पहले देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक, तुर्क जनजाति से संबंधित था। इसने आजीवन सुल्तान की उपाधि से परहेज किया। मलिक और सिपह सालार की पदवी के साथ शासन किया। मृत्यु 1210 में हुई, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर। जाहिर सी बात है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली से शासन नहीं किया, जबकि इसने अपना शासन लाहौर से ही संचालित किया। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि किसने, गुलाम वंश के किस शासक ने अपना शासन दिल्ली से नहीं संचालित किया। प्रारंभिक जीवन की बात करेंगे तो काजी अजीज कूफी द्वारा दास के रूप में क्रय किया गया। गजनी में गौरी द्वारा क्रय किया, यानी कि सबसे पहले एक काजी अजीज कूफी द्वारा एक दास के रूप में इसको खरीदा गया। फिर वहाँ से ये व्यापारी था काजी अजीज कूफी, वहाँ से मोहम्मद गौरी वहाँ से निकल के जा रहा था, तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को वहाँ से खरीद लिया और गौरी द्वारा अमीर आकुर के पद पर प्रोन्नत कर दिया। निर्णय का, दिल्ली में इसने कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया जो अपने गुरु की याद में था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था, जो पहले संस्कृत विद्यालय था उसके स्थान पर। महत्वपूर्ण तथ्य, राज्याभिषेक। जून 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के 3 माह बाद राजधानी लाहौर में इसने राज्याभिषेक किया और मुक्ति पत्र पढ़ा। 1208 ईस्वी में गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन महमूद द्वारा दास्ता से ये मुक्त हुआ। उपाधि, इसकी उपाधि की बात करें तो इसे कुरान खां की उपाधि थी। सुरीले स्वर में कुरान पाठ था। लाख बख्श, अधिक दान देने के कारण इसकी उपाधि का एक अन्य नाम था लाख बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जिसके दूसरे शासक था वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने शासन 1211 से 1236 ईस्वी तक शासन किया। इसके परिचय की बात करें तो इलवरी जनजाति से संबंधित था। तुर्क, अन्य नाम गुलाम का गुलाम, यानी इसको गुलामों का गुलाम भी कहते हैं, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक भी इसको खरीद के लाया था। बदायूं का ये सूबेदार था। सुल्तान बनने से पूर्व गौरी के आदेश पर ऐबक द्वारा दास्ता से मुक्त किया गया। तो दिल्ली सल्तनत पर दिल्ली का पहला सुल्तान भी कह सकते हैं, वास्तविक शासक भी कह सकते हैं। इसने सुल्तान की पदवी को स्वीकृत किया, सुल्तान आजम की उपाधि धारण की। 1229 ईस्वी में खिलत प्रमाण पत्र प्राप्त किया। दिल्ली सल्तनत का स्वतंत्र राज्य इल्तुतमिश ने किया। इल्तुतमिश वैध सुल्तान भी था दिल्ली का। सिक्के, सल्तनत कालीन भारत में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के जारी करता था। ये सिक्कों पर टकसाल का नाम भी लिखवाने की परंपरा का प्रारंभ करता कहा जाता है। इसने टका नाम का जो सिक्का था वो चांदी के सिक्के थे। जीतल तांबे के सिक्के हुआ करते थे। महत्वपूर्ण तथ्य, भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर चंगेज खां का आक्रमण इसी के समय हुआ। चंगेज खां के विरुद्ध मंग बर्नी को सहायता देने से इनकार कर दिया इसने। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराया, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया जो कुतुब मीनार था
वो 1.5 मंजिल था, इसको इसने पूरा करवाया। अब इसके बाद आते हैं रजिया सुल्तान। इनका थोड़ा सा कार्यकाल है। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। 1236 से 1240 ईस्वी तक इसने शासन किया। राज्य की शक्ति को सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया और ये सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। और इसे 1240 में कैतल नामक स्थान पर पति सहित हिंदुओं द्वारा मरवा दिया गया। अब बात करते हैं बलबन की। रजिया सुल्तान के बाद रजिया सुल्तान के बाद नासिरुद्दीन महमूद कुछ समय के लिए शासन करता है। उसके बाद आते हैं बलबन। बलबन 1266 से 1286 ईस्वी तक सुल्तान रहते हैं। इनका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन, अन्य नाम था उलूग खां, वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। ये इलवरी तुर्क से संबंधित थे। प्रारंभिक जीवन की बात करेंगे तो बचपन में मंगोलों द्वारा पकड़ा लिया गया। गजनी में बसरा के ख्वाजा जमालुद्दीन ने खरीदा इसे, यानी पकड़ लिए जाने के बाद बसरा के ख्वाजा जमालुद्दीन ने खरीद लिया। 1232 ईस्वी में दिल्ली लाया गया और 1233 ईस्वी में ग्वालियर विजय के पश्चात खरीद लिया इल्तुतमिश ने, यानी इसको भी इल्तुतमिश ने खरीदा। इल्तुतमिश को किसने खरीदा? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने खरीदा? मोहम्मद गौरी ने। अच्छा, इसके कार्यों की बात करें तो पद एवं वैवाहिक संबंध। खसदार का पद प्राप्त किया इसने इल्तुतमिश से, अमीर शिकार रजिया से, अमीर आकुर बहराम शाह से। नोट 1249 ईस्वी में पुत्री का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन से किया। शासन करता। नौरोज त्यौहार मनाने की प्रथा आरंभ की इसने। भारत में दीवान अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना की। मंगोलों से मुकाबला करने के लिए सेना मंत्री इमाद उल मुल्क वजीर के आर्थिक नियंत्रण में से मुक्त था। इसने राजत्व का सिद्धांत जारी किया। रक्त और लोहे की नीति अपनाई। सुल्तान का पद ईश्वर प्रदत्त माना। सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक कहा इसने। सीधा और पावोस की रीतियां प्रारंभ की, यानी सिर झुककर और पैर लेट कर प्रणाम करना। तो इस प्रकार गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश का प्रमुख शासक था या पहला शासक था जलालुद्दीन खिलजी। इसका राज्याभिषेक खिलजी वंश की स्थापना अलाउद्दीन को अमीर ए तुजुक का पद दिया गया। इसके समय में पुत्री का विवाह इसने अलाउद्दीन से किया। आदर्श था, उदार और निरंकुश था अलाउद्दीन खिलजी। ये प्रथम सुल्तान था भूमि की पैमाइश करा कर लगान वसूली करने वाला। परंपरागत लगान अधिकारियों को खुद मुग्ध एवं चौधरी से लगान दिया जाना। लगान वसूल करने का अधिकार छीना गया। इसके समय में सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। इसने इनकी भूमि से भी कर लेना प्रारंभ कर दिया। उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीना जिन्हें वह मिल्क तथा वक्फ आदि के रूप में प्राप्त थी, यानी राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इदरात, पेंशन, धर्मात प्राप्त भूमि। परिणाम स्वरूप खालसा भूमि में वृद्धि हुई। बाजार नियंत्रण। अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण के लिए जाना जाता है, जो मूल नियंत्रण भी होता है। इसने मलिक कबूल को नियुक्त किया। सेना या बाजार का अधीक्षक होता था। समस्त व्यापारियों पर नियंत्रण रखा। सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किए इसने घर एवं झोंपड़ी पर, चराई कर, दुधारू पशुओं पर। रामचंद्र देव देवगिरी का शासक था, मलिक काफूर से पराजित हुआ, यानी दक्षिण अभियान किया उस समय मलिक काफूर के नेतृत्व में। राय रायन की उपाधि इसने धारण की अलाउद्दीन द्वारा मलिक काफूर को। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। पद्मिनी राजा की मृत्यु के पश्चात जौहर कर लिया। धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया इसने। उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त हुआ। उपाधि सिकंदर द्वितीय सानी, यानी अलाउद्दीन ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की। जफर का प्रसिद्ध सेनापति था। इसके समय में मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया। दीवाने मुस्तखराज की स्थापना की इसके समय में। मुख्य उद्देश्य था एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना। इसने भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान वसूली। उपज का 50% भूमि कर लगाया। भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित करने वाला भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था। मलिक काफूर ये अलाउद्दीन खिलजी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त हुआ। अन्य नाम था 1000 दीनार, यानी 1000 दीनारी में खरीदा था। अलाउद्दीन खिलजी के अध्यादेश 4 अध्याय। प्रथम उपहार,
पेंशन, दान में प्रदत्त भूमि संबंधित व्यक्तियों से वापस लिया। सरकारी अधिकारियों को सभी व्यक्तियों से अधिकाधिक कर लेने का आदेश दिया। द्वितीय, गुप्तचर विभाग का संगठन किया। मादक द्रव्यों, शराब, भांग आदि के प्रयोग तथा जुआ खेलने पर पाबंदी लगा दी। सरदारों एवं अमीरों की दावतों, विवाह संबंधों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। इसको पढ़िए, 2-4 बार देखिए। अधिक से अधिक क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना रहती है। जय हिंद, धन्यवाद।